नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 30वां दिन है। औरंगाबाद में राहुल गांधी की जनसभा है। रैली में खड़गे, लालू और तेजस्वी मौजूद रहेंगे। सासाराम में आज यात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा। तो औरंगाबाद में राहुल गांधी की जनसभा होगी और इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी भी मौजूद रहेंगे और विपक्षी गठबंधन की एकता का एक प्रमाण यहां से दिखाते हुए नजर आएंगे। 30वां दिन है आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और पहली बार ऐसा होगा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया अलायंस का कोई घटक दल साथ नजर आएगा। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही इस यात्रा में शामिल होंगे। सासाराम में आज यात्रा का रात्रि विश्राम है और जिस तरह से लगातार इंडिया अलायंस से एक एक करके उनके जो मुख्य दल थे वो अलग हो रहे थे, जिस तरह से बिखरता नजर आ रहा है, उस बीच एक यहां से सकारात्मक संदेश देने की कोशिश होगी कि किस तरह से इंडिया अलायंस आज भी एकजुट है। तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आज साथ होंगे। और अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं सीधा पटना से लाइव। अमिताभ, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, कितनी देर में ये सभा होनी है और क्या लालू और तेजस्वी पहुंच गए हैं? देखिए, बिल्कुल अभी हम औरंगाबाद में हैं और औरंगाबाद में एक यह गांधी मैदान है जहां पे यह सभा होनी है। और एक ऐसे कहें कि महागठबंधन का जो नेताओं को यहां जमावड़ा होना था, हालांकि अभी तक राहुल गांधी भी यहां पे नहीं आए हैं, लेकिन मंच पे आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार जो हैं वो जयकारा लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, वो तमाम पहुंच गए हैं। राहुल गांधी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और यहाँ के बाद देखिए, ये कार्यक्रम पहले 1 बजे था, लेकिन उसे अभी तक वो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि 3 अभी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो हैं वहाँ पे नामांकन था उनके प्रत्याशियों का, तो उसके बाद वो निकले हैं, संभवतः कुछ देर के बाद पहुंचे। लेकिन यहाँ जो गांधी मैदान की आपको हम भीड़ दिखाते हैं, यहाँ पे तमाम जो कांग्रेसी जो इस पूरे इलाके में, क्योंकि इस रैली के जरिए, इस यात्रा के जरिए कहने को 3 जिला में कवर कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ये पूरे शाहाबाद और मगध क्षेत्र की बात करें तो वहाँ 7 की कोशिश करेंगे। 7 लोकसभा क्षेत्र हैं और सिर्फ 3 जो जिले हैं वहाँ पे ही 4 लोकसभा क्षेत्र और करीब 17 जो है विधानसभा क्षेत्र हैं। और ये गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। ये औरंगाबाद में करीब 6 विधानसभा क्षेत्र और 6 के 6 महागठबंधन के पास है। 2 में कांग्रेस है, 4 में आरजेडी है। और जबकि बगल के हम शाहाबाद की बात करें, जहां इसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी, वहां पे करीब 7 विधानसभा है और 7 के 7 जो है महागठबंधन के पास होते हैं। ये इलाका जो है पूरा तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और यही वजह है कि जो रूट मैप तैयार किया गया है, क्योंकि बिहार में ये दूसरा चरण है। इससे पहले सीमांचल के इलाके में गए थे और दूसरे चरण में आज औरंगाबाद से उनकी सभा होनी है। हालांकि पहले उन्हें उड़ीसा के रास्ते झारखंड से फिर बिहार में आना था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में तब्दीली हुई और ये डायरेक्ट दिल्ली से गया से फिर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो रूट में कल शाम 4 बजे वो कैमूर होते हुए आज रात में उनको सासाराम में रुकना है। फिर कल सुबह में किसान महापंचायत की बात कही जा रही है, किसान महापंचायत में जिसमें कि तेजस्वी यादव भी रहेंगे। और उसके बाद ये कल शाम 4 बजे यूपी की बॉर्डर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये पूरा रोड मैप अगर हम देखें तो ये तमाम जो इलाका, जिन इलाकों में राहुल गांधी आए हैं और इनकी जो कार्यक्रम होंगे, ये पूरा कांग्रेस और महागठबंधन का बेल्ट रहा है। और यही वजह है कि इस इलाके को चुना गया है। और यहाँ के रास्ते जो जीटी रोड आप देखते हैं, और यहाँ उत्साह भी है क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार सत्ता से हटी और उसके बाद फिर जब एनडीए की सरकार बनी, तो एक तरह से ये एक ऑक्सीजन का काम करेगा राहुल गांधी की यात्रा। और महागठबंधन के नेताओं के लिए सत्ता जाने के बाद एक बड़ा मंच है जो राहुल गांधी के साथ वो शेयर करेंगे और उसके बाद अपनी एकजुटता भी दिखाएंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ इंडिया गठबंधन किस तरीके से मजबूती से रहा होगा। देखिए, माले के जो राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, उनके भी यहाँ आने की चर्चा है, उनका भी कार्यक्रम में शेड्यूल था। हालांकि अभी तक जो तमाम बड़े नेता हैं नहीं पहुंचे हैं, कुछ दिन में वो पहुंचेंगे, लेकिन इसके जरिए बड़े मैसेज देने की कोशिश। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं आपको कि मैडम कहाँ से आई है? आप लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे, औरंगाबाद। आप अपनी समस्या को अपने लोकप्रिय नेता के सामने रख सकते हैं।
राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना मैसेज जाएगा? मैसेज तो अच्छा जाएगा यहाँ से, और उनका ये भी औरंगाबाद से अच्छा है। औरंगाबाद से क्या मैसेज है? अच्छा ही जाना चाहिए। अभी तक तो अच्छा है, आगे भी अच्छा ही रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो गांधी मैदान पूरा है वो भरा हुआ कांग्रेसी नेताओं में यहाँ उत्साह है। कुछ आगे भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं वो सारे उत्साह से लबरेज हैं, और कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ पे आने वाले हैं, और उसके बाद जो मंच पर जो है मेन कार्यक्रम जो होगा वो शुरुआत होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम के जरिए उसके बाद यहाँ से वो सासाराम की ओर जाएंगे। बीच में उन्हें रुकना भी है, रात्रि विश्राम सासाराम में, और कल सुबह वहाँ पे किसानों की बड़ी पंचायत लगने वाली है, और इस किसानों की जो बड़ी पंचायत लगेगी उसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और महागठबंधन के और नेता भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये पूरी रूपरेखा यहाँ पे तैयार की गई है। राहुल गांधी जी बिल्कुल ठीक है अमिताभ, लेकिन इस बीच क्योंकि अब तक जहां जहां से ये यात्रा गुजरी है, जहां जहां इनका अलायंस है जिन राज्यों में, वहां वहां किस तरह से यात्रा के पहुंचने से पहले ही तकरार की खबरें यहां पर सामने आई, वो भी हमने देखा। लेकिन अब यहां पर जब लालू और तेजस्वी के पहुंचने की खबरें आ रही तो सबकी नजरें उसी पर बनी हुई है कि कब लालू और तेजस्वी वहां पर पहुंचेंगे, और ऐसे में उनका यहां पहुंचना इस यात्रा के लिए और कितना इंपॉर्टेंट, और साफ तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 7 लोकसभा सीटें इस क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं, तो कितना असर पड़ेगा? वामपंथी पार्टियां सबने समर्थन दे रखा है, किसी ने जी बिल्कुल निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। और देखिए जब पहली बार राहुल गांधी की यात्रा जो चली थी, ये दूसरी जो यात्रा शुरू हुई है, तो प्रथम चरण में वो सीमावर्ती जो सीमांचल के जो इलाके थे 4 जिलों को उन्होंने कवर किया। हालांकि 29 जनवरी को उनका पहला कार्यक्रम पूर्णिया में था, जहां 30 तारीख को सभा हुई थी, और सभा में नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, और ये चर्चा भी थी को शामिल हुई। इससे पहले ही वहां पे तब्दीली सरकार में बदलाव हुआ, और 29-28 तारीख को एनडीए के साथ जाके मिल गए नीतीश कुमार, उसकी सरकार में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा था महागठबंधन को। और अब जब ये दूसरी जो तरंग शुरू हुआ है, उससे पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो चुका है, महागठबंधन को वहां पे झटका भी लगा है, और उसके बाद जब ये रैली शुरू हो रही है तो एक बड़ा मंच, मैंने बताया कि एक बड़ा मंच महागठबंधन के नेताओं के लिए है, राहुल गांधी के साथ है, और खासकर अपनी एकजुटता दिखाने के लिए एक बार फिर इस सफर में वो साथ हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब पूर्णिया की रैली हुई थी तो उसमें आरजेडी की तरफ से भी कोई बड़ा नेता नहीं जा पाया था, सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता थे। इससे पहले सभी लोगों को जो इंडिया गठबंधन के नेता उनको बुलाया गया था, लेकिन शामिल नहीं हो पाए थे। तो दूसरा चरण जब शुरू हुआ है औरंगाबाद से, तो यहाँ तमाम जो आरजेडी के साथ, माले के साथ, और जो वामपंथी पार्टियां उनके बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया गया है, और एक बार फिर एक बड़ा मैसेज देने की शुरुआत है। देखिए जो ये जो गया पूरा मगध और शाहाबाद, मगध में जहाँ पे 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और काराकाट, वहीं शाहाबाद में आपको सासाराम हो गया, बक्सर है, ये तमाम जो इलाके हैं ये यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी भी जीते हुए हैं, पिछले 2 टर्म से लगातार जीत रहे हैं। लेकिन विधानसभा की स्थिति कहें तो 2020 में इस इलाके में एनडीए को काफी बड़ा झटका लगा था, और एनडीए सिर्फ 17 विधानसभा क्षेत्र में, सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्र में, 3 जिलों में 17 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, वो बसपा जीती थी, बाद में वो जेडीयू में जाके मिले थे। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा बेल्ट है इनका, और उस इलाके में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट दिखाना, कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने का काम ये रैली करेगा। बिल्कुल, और शायद यही एक फैक्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से पिछली बार एनडीए को इन क्षेत्रों में झटका मिला, और शायद इसीलिए अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आरजेडी की तरफ से यही प्लान किया गया कि इस यात्रा में, इस रैली में शामिल हुआ जाए औरंगाबाद की। जी निश्चित तौर पर देखिए ये पूरा जो मैंने बताया कि पूरा बेल्ट रहा है जो महागठबंधन के पक्ष में गया था पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद जो एक माहौल बना था, तो निश्चित तौर पर ये पकड़ शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि गठबंधन के बाद तमाम लोग जो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी कल शाम तक है, यानी कि आज और कल 2 दिन इस इलाके में है, और कल किसानों के साथ जाएंगे, छोटी छोटी सभाएं करेंगे, और उन तमाम सभाओं में अगर तेजस्वी यादव साथ होते हैं तो 2 बड़े नेताओं को एक साथ देखने के बाद निश्चित तौर पे जो उनके वोटर हैं वो उत्साहित होंगे। और
मजबूती जो दिखानी है, एक जो मजबूती दिखाने की जो कोशिश हो रही है, वो मजबूती दिखाने की कोशिश यहाँ पे इस कार्यक्रम के द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा दिखाने की कोशिश आरजेडी भी कर रही है और इसीलिए तेजस्वी यादव इसमें शामिल भी हो रहे हैं। और यहाँ आज के बाद देखिए, आज जो कार्यक्रम सभा जो होगी, इसके बाद वो सासाराम की तरफ जाएंगे, जहाँ रात्रि विश्राम है और रात में ही बैठक है। और एक खास बात यह है कि आज जब इस सभा में तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उससे पहले आरजेडी की एक बड़ी बैठक भी पटना में हुई। उस बैठक में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे और ये माना जा रहा है कि इस चुनावों को देखते हुए, सीट शेयरिंग को देखते हुए बैठक थी और हो सकता है कि सीट शेयरिंग और तमाम मुद्दों को लेकर जो इंडिया गठबंधन के अंदर है बिहार में, उसको भी अमली जामा इसमें पहनाया जा सके। इसको लेके भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में जो राहुल गांधी के साथ उनकी बात होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बात होगी, तो इसमें भी एक सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय किया सकता है। और ये तमाम स्थिति स्पष्ट है। नीतीश कुमार के जाने के बाद जिस तरीके से महागठबंधन में एक खलबली मची थी, एक मायूसी गिरी थी, तो वो कम से मैनेज करने की पूरी कोशिश होगी। और निश्चित तौर पे जो आज जिस तरीके से तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पे जो जुटेंगे, और अभी देखिए मंच पर जो भाषण लगातार जो चल रहा है, उन तमाम जो नेता हैं उनके निशाने पर भी एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो भी भाषण चल रहा है, जो भी नेता को भाषण हुआ है, उसमें नीतीश कुमार पर भी जबरदस्त निशाना साध रहे हैं। यानी कि कल तक नीतीश कुमार जब साथ थे तब उन पे परहेज होता था, लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन के नेता है नीतीश कुमार पे भी जम के हमला बोल रहे हैं। सिर्फ पलटी मार ही नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीतिक इच्छा के लिए और कुर्सी के लिए पूरे बिहार को देश भर में शर्मसार किया है, पलटी मार के जो उनकी जो बात है वो कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी इस मंच से। हालांकि अभी तक यहाँ पे जो तमाम बड़े नेता है वो नहीं पहुंचे। 1 बजे का कार्यक्रम था, अभी वो 3 बजने जा रहे हैं, 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गया एयरपोर्ट पहुंचे थे, वहां से हेलीकॉप्टर से उन्हें औरंगाबाद आना था, उसके बाद इस समारोह में शिरकत करना था। जबकि तेजस्वी यादव को पटना से आना था, वो भी अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है देखिए। तो देरी किस वजह से हो रही है अमिताभ, कुछ इस बारे में पता चला? क्योंकि 1 बजे अगर रैली प्रस्तावित है 1 बजे की और 3 बज चुके हैं और अब तक कोई बड़ा नेता पहुंचा नहीं है। देखिए, ये कहा जा रहा था कि मौसम की खराबी की वजह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को गया आने में देरी होती और वहां से हेलीकॉप्टर से उन्हें आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से विलम्ब हो रहा है। लेकिन अब कुछ देर में वो यहाँ पे पहुंचेंगे। जबकि तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा था कि वो पटना में विधानसभा गए थे, उनके नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किया था राज्यसभा का, वहाँ लालू यादव भी मौजूद थे और उसके सड़क मार्ग से वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए उनके हालांकि पहले जब 1 बजे का कार्यक्रम था उस वक्त तक तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा नहीं थी कि तेजस्वी यादव भी इस मंच पे होंगे। हाँ, दीपांकर भट्टाचार्य की चर्चा थी, लेकिन वो भी अभी तक मंच पे नहीं आए। और जाहिर तौर पर अमिताभ, क्योंकि इस वक्त किसानों का जो दिल्ली कूच, जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, एमएसपी पर लीगल गारंटी, इसको लेकर जिस तरह से किसान लामबंद है, यहाँ से भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश होगी राहुल गांधी की। देखिए, जो हमारी जानकारी थी इससे पहले कल जो किसान पंचायत की बात हो रही है, पहले वो कार्यक्रम के एजेंडे पे नहीं था। उस रूट में जो कार्यक्रम इनका आया था, जो दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसमें किसान, लेकिन कल आनंद फानंद में कल ये किसान पंचायत, कल ही देखिए किसानों का भारत बंद भी है। और इस क्रम में कल यहाँ से औरंगाबाद से सासाराम जाएंगे और सासाराम से करीब 15 किलोमीटर दूर एक जगह है। चलिए, ठीक है अमिताभ।